Virgos, on the base of Western astrology, as astrologer, it is my declaration that July is the lucky most month for you in all sectors of your life. जुपिटर पहले ही दिन आपके लिए 12th एंगल पर अपीयर हो जाएगा और वहाँ वो एग्जॉल्टेड है। आप हकीकत पसंद होने लगेंगे, आपकी अप्रोचेस बहुत ही टारगेटफुल होने लगेगी, आप ज़िंदगी में दोबारा एंट्री देंगे सक्सेसेस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। 22 तारीख को सूरज भी आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। अमूमी तौर पर अगर कोई प्लैनेट 12th एंगल पर जाए तो ये माना जाता है कि वो कमज़ोर हो गया, बट फॉर्चुनेटली, लकीली सूरज 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वो उसका असल एंगल है जहाँ पर वो खूब फ्रेंडली हो जाता है, जहाँ पर से वो खूब पॉजिटिव फ्यूल्स प्रोड्यूस करता है। एंड उस पॉजिटिव फ्यूल का मोस्टली ताल्लुक आपकी इनर सोल, आपकी प्योरिटी, आपका ब्यूटीफुल माइंड, आपके क्रिएटिव आइडियाज़, आपकी सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशंस, उससे रिलेट करता है। आपके बिलीव्स पुख्ता होने लगते हैं, आपके अंदर एतमाद का ख़जाना नए सिरे से जन्म लेने लगता है। जुपिटर और सन की ये पोजीशन ही काफ़ी थी जुलाई को आपके लिए लकी करने के लिए, बट मेरे पास इससे भी एक बड़ी खबर है जो जवाब पेश कर रही है कि वर्गोज आर टू लकी। 24 जुलाई को सैटर्न जो आपके लिए 8th एंगल पर रेजिस्टेंसेस प्रोड्यूस कर रहा था डायरेक्ट होकर, वो खुद रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेशन का मतलब इट इज़ बाय द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ओके, ये जहन में रखिए। जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ तो लॉसेस के कॉजेज, वजूहात ख़त्म होने लगेंगी। लिटिगेशंस हों, इंसल्ट्स हों, साजिशें हों, लेग पुलिंग हो, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स हों, मिसकैलकुलेशंस हों, प्रेजेंटेशन कम हो, आपकी लर्निंग कम थी, आपका होमवर्क कम था, ये सब चीज़ों के जो लॉस वरीज़ की सूरत में, कम हिम्मती की सूरत में, लेजीनेस की सूरत में, फियर्स की सूरत में, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर की सूरत में आपके सामने उभर रहे थे, 24 जुलाई को ये रिपेयर होना शुरू होंगे फॉर 5 मंथ्स। मतलब आफ्टर द 24 जुलाई आपके गर्दिशे अय्याम टूट जाएंगे एंड यू आर इन द गोल्डन सीजन। उर्दू में कहें तो फसले बहार। दैट इज अ सीजन टू प्रूव योर स्किल्स, दैट इज अ सीजन टू ग्रैब द रियल अपॉर्चुनिटीज, दैट इज अ सीजन टू मेक न्यू रिलेशंस, ऑल टाइप ऑफ रिलेशंस, पब्लिक रिलेशन, personal relations, love relations, everything. And you are more dutiful, you are more responsible, you are more sacrificing, and you are more present. खुशगवार तब्दीलियां। जुपिटर का अच्छा होना, सूरज का अच्छा होना, सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना, ये 3 खबरें तो पॉजिटिव थी ही थी, बट एक चौथी खबर है जो सिर्फ वर्गोज के लिए पॉजिटिव है, दैट your ruling planet Mercury will be direct on 23rd of July. Yes, Mercury is direct, yes, on your 11th angle. That is your ruling planet. That means your mind, that means your nature, that means your magical spoken abilities, that means your presentations, your understandings, and उसकी वजह से natural fuel, ये बाकी हैं सपोर्टिव फ्यूल। जुपिटर इज सपोर्टिव, सन इज सपोर्टिव, सैटर्न इज सपोर्टिव, बट मर्करी इज योर नेचर, मर्करी इज योर नेचुरल टैलेंट, मर्करी इज द गॉड गिफ्ट्स विच प्रोड्यूस द रियल वर्गो थ्योरी, द मिस्ट्री ऑफ वर्गोस। उससे आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन द मर्करी इज डायरेक्ट, सो योर कॉन्सेंट्रेशन विल बी हाई, योर अंडरस्टैंडिंग्स विल बी हाई, योर एक्यूरेसी विल बी हाई, एंड इस तरह की दीगर तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक माइंड से है, जिनका ताल्लुक बोलने से है, जिनका ताल्लुक क्रिएटिविटी से है, जिनका ताल्लुक एक्टिविटीज़ मतलब डेली एजेंडा परफॉर्म करने से है, मसरूफियत से है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। इन 4 पॉजिटिव खबरों के बाद इसमें बीच में छोटी छोटी खबरें भी आएंगी, जैसे नया चांद, जैसे फुल मून, जैसे पोजीशन ऑफ मार्स, ये छोटी खबरें। लेकिन जो बड़ी खबरें थी उनमें 11 साल के बाद जुपिटर का
एग्जॉल्टेड होना 12th एंगल में, दैट इज़ पावरफुल फॉर योर स्पिरिचुअल साइड. सूरज का आपके 12th एंगल पर आना और एग्जॉल्टेड होना, दैट इज़ वेरी पावरफुल फॉर योर लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस एंड इंट्यूशंस. सो द थिंग्स आर स्मूथ इन द मंथ ऑफ जुलाई. इस मंथ को मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ न्यू डोर ओपनिंग मंथ फॉर द सडन गेन्स, अनएक्सपेक्टेड positive changes in your life, in materialism and in the spiritualism, in the both sides. कोई कमी महसूस हो, आपको लगे कि चीज़ें अभी भी उतनी अच्छी नहीं चल रही, तो आपको कुछ रेमेडी सुपरनेचुरली कंसीडर करनी चाहिए, लाइक सूर्य शम्स 5 times in a day एंड रूबी और येलो सफ़ायर. रूबी पहने तो 10 कैरेट, येलो सफ़ायर पहने तो 10 कैरेट, दैट इज़ मोर देन इनफ. दोनों रेमेडीज से मामला हल हो जाएगा. लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि जो अक्लो जहानत है, जो मशहूर है आप अक्लो जहानत के लिए, मतलब इट इज़ अ रिसर्च, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अ जर्नल नॉलेज, एक्सपीरियंस बेस्ड है कि वर्गोज जीनियसली परफॉर्म करते हैं. दे आर डीप थिंकर, दे आर वेरी गुड रिसर्चर्स, दे हैव स्ट्रॉन्ग एनालिसिस एबिलिटी, वो चीज़ों को जल्दी जज कर जाते हैं. ये सब एबिलिटीज़ को जब आप अपना माइंड सेट बनाएंगे तो सक्सेसेस में कन्वर्ट होंगे. अदरवाइज अकल तो सभी में है, ऐसा कोई इंसानों में अकल तो होती, लेकिन आपकी अकल माइंड सेट बनाती है तो ट्रेंड्स बनते, लोग भी फॉलो करेंगे, नए रूल्स बनेंगे. और नए रूल्स को अपनाने का इम्फेसाइज कर रहा हूँ मैं, एडवाइज कर रहा हूँ, स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि जो नए रूल्स बने उन्हें क्लियर बनाइए, डाइजेस्टेबल बनाइए, प्रॉफिटेबल बनाइए. और ये महीना रूल्स बनाने का है, एंड रूल्स कन्वर्ट इनटू रिवॉर्ड्स इन द एंड ऑफ जुलाई, आफ्टर 24th of July, सो ऑन, डे बाय डे यू विल बी ओके. इतनी पॉजिटिविटीज़ के बाद रोना धोना तो नहीं बनता. वर्गोज, जो पिछले एक्सपीरियंसेस थे, जो लॉसेस थे, जो ट्रबल्स थी, अब आपको भुलाने का टाइम आ गया. आप उन चीज़ों को अभी कुछ दिनों के लिए, कम से कम 5 महीनों के लिए अपनी ज़ात से दूर रखिए. ऐसी चीज़ें जो आपको उदास करती हों, वो आइसोलेट करती हों, बुज़दिल बनाती हों, नॉन डिसाइसिव करती हों, हिम्मत को कमज़ोर करती हों, उन चीज़ों से ज़रा दूर रहिए. असल में ये बात तो तय है कि एनवायरमेंटल प्रेशर्स तो आते हैं, कभी कोई गम आएगा, कभी कोई मौसमी तगय्युर आएगा, कभी कोई रिलेशन डिमांड करेगा, कभी कुछ और तब्दीलियां आ जाएंगी. लेकिन उसके साथ ये पॉजिटिविटीज़ जो जुलाई में आपको मिलने वाली हैं, ये उन सब को रिकवर कर सकती हैं, रिपेल कर सकती हैं, रिपेयर कर सकती हैं, एंड यू गेट द पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ. बट चेंज आती उस शख्सियत में है, उस वर्गों में आती है चेंज जो चेंज को कबूल करने के लिए तैयार हो. और मेरा पूरा व्लॉग इसी बात पर एम्फेसाइज कर रहा है कि चेंज को कबूल करिए. जुलाई चेंजेस का महीना है. उम्मीद करता हूँ इस व्लॉग में दी गई इंफॉर्मेशन, दी गई प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन आपको अल्लाह ताला के इस सिस्टम को समझने में मददगार साबित हुई होगी. अगर इस व्लॉग से आपकी ज़िंदगी में ज़रा सी भी वैल्यू ऐड हो जाए, ज़रा से भी प्रॉफिट या रिस्पेक्ट आपको गेन हो जाए, तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा. एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने